हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। सीडीपी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक थ्योरी रहेगी जो ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है जी, तो आज की थ्योरी का नाम है हमारा ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये थ्योरी का पता ही लग रहा है कि नाम से कि थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है, ब्रूनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। और ये किसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूँ हमारी थिंकिंग, हमारा ब्रेन है जो हमारी रीजनिंग की क्षमता है जो उसे कहा जाता है कॉग्निटिव पार्ट हमारा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो ब्रूनर द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसके रिलेटेड, हमने जैसे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी की थी तो ब्रूनर की थ्योरी है ये। तो ब्रूनर कौन है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है जी, हमारे क्या हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इस थ्योरी में किसने क्या बात की गई थी इनके द्वारा? इन्होंने ये बताया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से या हम बात करें तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके वर्ड का, तो इसके रिलेटेड। और ये कहा था कि जो 3 रिप्रेजेंटेशन क्रिएट्स करता है एक इंडिविजुअल, जो है कितने रिप्रेजेंटेशन, 3 रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है अपने एक्सपीरियंसेस से, और इनको इन फ्यूचर यूज़ करता है वो। ठीक है, उसके बेसिस पे, जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो इसने अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उसको बाद में फ्यूचर में यूज़ करता है। और कितने रिप्रेजेंटेशंस की बात की थी इनके द्वारा? 3 रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई थी। ठीक है जी, और इन्होंने एक ये कहा था कि इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात कही है कि लर्निंग जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है। लर्निंग इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी, और इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा लर्न करता है जैसे जैसे, तो वो ये नहीं है कि वो पिछले बातें भूल जाता है, वो उसको साथ में उसका मतलब कि उसको याद रखता है, उसके बेसिस पे उसको साथ चलता है लेके, जो फिर उसके बेसिस पे ही आगे जो है नहीं इन फ्यूचर जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो जैसे आगे जाके कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं फिर उनको भी सीखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहूँ कि इन्होंने जैसे मान लो कि मैथ्स का है, हम मैथ्स का कुछ टॉपिक कर रहे हैं तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स हैं तो पहले ये करते हैं कि हाँ भी परसेंटेज सिखाया जाए, फिर आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में उसका यूज़ होता है। एवरेज है चाहे कोई भी है तो सबसे पहले परसेंटेज है, उससे पहले उसको वर्ड्स के बारे, नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब वो पिछला यूज करके अगला वाला जो सॉल्व करता है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये अपनी ब्रूनर की थ्योरी ने, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बात की थी इन्होंने कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके वो अब कॉम्प्लेक्स चीजें आगे सीखता है। ठीक है जी, कोई भी इंडिविजुअल है तो एक उन्होंने बात की हुई थी कि जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें कितनी 3 रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी या 3 लेवल्स की बात करें हम तो की गई थी ब्रूनर द्वारा। ठीक है, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बात याद रखना। और ये 3 रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि कितनी थी, कुल 3 लेवल्स की बात करें या रिप्रेजेंटेशन की बात करें, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ब्रूनर ने कहा था ये। ठीक है जी, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि या ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रीवियस नॉलेज को किसने इंपॉर्टेंस दी है, तो ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में ये बात कही थी। ठीक है जी, अब हम ये समझ लेते हैं कि 3 रिप्रेजेंटेशंस कौन सी थी जिसके द्वारा जिनकी इन्होंने बात की थी। तो जो 3 लेवल्स की बात करूं या 3 रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कौन सी है जी? सबसे पहले आती है जी इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेज। सेकंड है हमारे पास आइकॉनिक, थर्ड है हमारे पास सिंबॉलिक। ठीक है जी, तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन या 3 लेवल्स की बात की गई थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। और ये कब तक है? ये बर्थ से लेके 3 इयर्स तक, ये 3 इयर्स से 7 इयर्स और ये 7 इयर्स से अबव। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है 3 रिप्रेजेंटेशन या लेवल्स की इस थ्योरी के हिसाब से, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ये बर्थ से 3 इयर्स, 3 to 7 इयर्स, 7 ईयर अबव, ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्वेश्चन ये हर बार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि ये दे दिए जाते हैं और इनको कहा जाता है कि अरेंज करो लेवल्स में, जो मतलब कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। तो सबसे पहले इनएक्टिव, देन आइकॉनिक, देन सिंबॉलिक, EIS है। ठीक है, और बर्थ से 3 इयर्स तक, 3 से 7 इयर्स और 7 से अबव जितना भी है तो वो सिंबॉलिक में बात की गई है। तो सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि इनएक्टिव स्टेज है जो, वो क्या बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चा है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके
उससे खेलता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स उसके समझ में आते हैं थोड़े बहुत, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझ पाता। कॉन्क्रीट मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई टॉय है, ठीक है। तो वो इनएक्टिव स्टेज में है, जो उसका कॉन्क्रीट थिंग्स के साथ मतलब कि उसका थोड़ा बहुत रिलेशन बनना शुरू होगा, उसको समझ आने लगेगी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और वो किसके, वो करेगा जी एक्शन बेस्ड लर्निंग करने की कोशिश करेगा वो, एक्शन बेस्ड लर्निंग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बात रही। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्शन बेस्ड लर्निंग की जो बात की है ब्रूनर ने, वो कौन सी स्टेज में की गई है। तो वो सबसे पहली स्टेज है जो इनएक्टिव स्टेज, बर्थ टू 3 इयर्स तक, उसमें ये बात की गई है एक्शन बेस्ड लर्निंग की, हम कहें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है जी। ये क्या है, इसमें चाइल्ड जो लर्न करता है वो मूवमेंट्स के थ्रू या एक्शंस के थ्रू जब इसमें लर्न करता है, वो कौन सी स्टेज है हमारे पास, इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई सेकंड आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। अब बच्चा है जो कॉन्क्रीट से थोड़ा कि उसको पिक्चर्स पे जाएगा, आइकॉनिक से याद रखो इमेजेस, ठीक है, इमेजेस पिक्चर से, या मैं कहूं कि विजुअलाइजेशन, जब वो कोई चीज विजुअलाइज करेगा तो वो बेहतर सीखेगा उससे और इमेजेस या पिक्चर्स को। इसीलिए 3 to 7 इयर्स के हम कोई भी छोटे बच्चों की बुक्स देखें तो उसमें लिखा कम होता है और पिक्चर्स ज़्यादा बनाई गई हैं, क्योंकि बच्चा जो है पिक्चर, इमेजेस, विजुअलाइजेशन से बेहतर सीख पाता है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके थ्रू ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे से वो लर्न कर पाएगा कुछ, ठीक है। तो आइकॉनिक स्टेज 3 to 7 इयर्स, इसमें क्या है, पिक्चर बेस्ड इमेजिन, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब होगी तो ये अपना सीखेंगे इसमें से, क्या। फिर उसके बाद अब पिक्चर से थोड़ा आगे आएंगे तो क्या है इसमें, ये सिंबॉलिक आ गया, मतलब सिंबल बेस्ड, बच्चा अब सिंबल से सीखना शुरू करेगा और उसको समझना शुरू करेगा, वर्ड से सीखना शुरू करेगा, ठीक है। तो सिंबॉलिक स्टेज में क्या आएगा, सिंबल, वर्ड्स आ गए हमारे पास, लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें जो कर सीखना शुरू कर देगा और इसकी लर्निंग जो है सिंबॉलिक होगी। और सिंबल्स, वर्ड्स और लैंग्वेजेस की बात करें 7 ईयर्स से अबव की, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव हो गया जी हमारा एक्शन बेस्ड, हम बात करें या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे। आइकॉनिक हमारे पास हो गया इमेजेस या पिक्चर या विजुअलाइजेशन 3 to 7 इयर्स। उसके बाद सिंबॉलिक आ गया विच इज 7 इयर्स एंड अबव, जिसमें वो सिंबल, वर्ड्स और लैंग्वेजेस की बात करता है, ठीक है जी। उसके बाद ये थी इनकी 3 स्टेजेस जो इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बात की गई थी इन्होंने। तो ये तीनों जो हैं आपकी स्टेज लेवल्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस है, ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए और एज का जो ग्रुप है वो भी याद होना चाहिए। और सिर्फ इतना इनफ है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है। तो ये इतना जो समझ लिया कि हमने स्टेजेस की बात कर ली है तीनों। अब इसके बाद इन्होंने एक जो है इम्पॉर्टेंट बात और जो बात की है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारे पास स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम की जो बात की गई थी इनके द्वारा, स्पाइरल हम समझते हैं जैसे हम बुक जो रजिस्टर वगैरह स्पाइरल करवाते हैं तो इस शेप की जो स्पाइरल होती है, ठीक है जी। तो स्पाइरल की बात इन्होंने करिकुलम की बात की कि जो स्पाइरल करिकुलम है वो होना चाहिए। इसमें ये नहीं है और इसमें एक बात और थी जो कि जो लर्निंग है वो हमेशा क्या कहते हैं, वो बढ़ती है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ भी जो प्रीवियस नॉलेज है वो भूल जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसने प्रीवियसली कुछ सीखा है तो वो उसको आगे यूज करेगा, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना। फिर उसके बाद इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की। स्पाइरल करिकुलम की बात ये थी कि जो उसका कॉम्प्लेक्स आगे जाके जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उनका लर्निंग का, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज करके या हम कहें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो उसने गेन किए हैं, ठीक है, उसको साथ में लेके चलेगा और जो नई कॉम्प्लेक्स चीजें सीखेगा। इसीलिए स्पाइरल करिकुलम है कि अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी साथ में रखेगा। और ऐसा करिकुलम डिजाइन किया गया कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उसकी प्रीवियस नॉलेज उसके काम आती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मैथ की बात की तो सबसे पहले हम उसको परसेंटेज सिखा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज सिखाया, क्यों सिखाया, अगला जो टॉपिक हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें परसेंटेज का यूज होता है। तो जैसे जैसे उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता गया कि हाँ भाई परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस आए, बट उसकी जो प्रीवियस परसेंटेज उसने किया था उसकी भी उसमें नॉलेज यूज हुई है,
तो उन्होंने इसीलिए स्पाइरल करिकुलम का जो कंसेप्ट दिया गया था, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय ब्रूनर। ठीक है जी, तो ये सारी इनकी जो बात कर रहे हैं हम ब्रूनर की कर रहे हैं। और एक इसके बाद एक जो और पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी जो पहले थ्योरी की थी उसमें यूज किया था जी स्कैप फोल्डिंग का प्रोसेस। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग का प्रोसेस है जो इट वाज गिवन बाय ब्रूनर। वहां जो दूसरी थ्योरी हमने की थी उसमें सिर्फ उन्होंने यूज किया था, बट बेसिकली ये दिया किसने था, ये ब्रूनर ने दिया था। कौन सा जी, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या था, हमने तब भी किया था जिसमें MKO था, स्कैप फोल्डिंग था। ठीक है, और हाँ ये चीजें थी और एक थी। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग क्या था कि जो एक लर्नर है, इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है मान लो ये, और मान लो कि एक इंडिविजुअल है ये MKO है। MKO कौन था, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, जिसको नॉलेज ज़्यादा है लर्नर से, इंडिविजुअल से, जब उसको ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, MKO है जो इसको एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करेगा, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसको कहा जाता है जी स्कैप फोल्डिंग। कि एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करनी कि हाँ भी इन फ्यूचर जो एक इंडिविजुअल है जो लर्नर है वो चीज़ खुद कर पाए, उसको MKO की ज़रूरत ना पड़े, उस चीज़ के लिए उसको कैपेबल बनाने वाला जो उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसे कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। और ये किसके द्वारा दी गई थी, ये ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। ठीक है जी, तो ये एक कंसेप्ट हुआ हमारे पास। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने घर बनाना है, ठीक है, तो घर में जो लेंटर डालते हैं हम, तो उसके नीचे पहले प्लेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई उसको सपोर्ट रहे, फिर थोड़े दिन बाद खोल दी जाती है उसको। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो स्कैप फोल्डिंग है, कि वो जो प्लेट्स लगाते हैं हम, कि उसको एक टेम्परेरी हेल्प, कि इन फ्यूचर वो खुद स्टैंड कर पाए, वो जो पक्का हो जाए एक तरह का, तो उसको कहा जाता है जी स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी, तो ये ब्रूनर की कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी थी। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सब ऐसे कि हाँ भाई इनको गो थ्रू होना एक बार ज़रूरी है हमारे लिए। कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे वो स्टेजेस की बात ज़रूर याद रखना, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। और ये स्कैप फोल्डिंग का प्रोसेस है, किसके द्वारा दिया गया, उसका क्या मतलब है, और जो ये बातें थी बेसिकली जो ब्रूनर के द्वारा की गई हैं, और उनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। स्पाइरल करिकुलम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि हाँ भी पता होना चाहिए कि इसके द्वारा दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है उसमें कुछ। ठीक है, बेसिकली इन्होंने प्रीवियस नॉलेज को साथ लेकर चलने की कोशिश बात की है, और इन्होंने ये कहा था कि बच्चा लर्निंग तभी कर पाता है कि अब इसके मैं बात करूं कि बेसिकली ये डिस्कवरी भी कह सकते हैं कि इसमें जो चाइल्ड है कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करता है, कुछ नया लर्न करने की कोशिश करता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर कौन है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर, ठीक है जी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर कौन है जी, वो हमारे पास है नाइसर। ठीक है जी, तो ये इनका नाम है। तो ये जो ब्रूनर है या मिलर है, इन्होंने काम किया इस पे, ठीक है, उन्होंने काम किया, बट जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, नाइजर को माना जाता है। ठीक है जी, ये बात रखना। फिर इसके बाद आगे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये कह सकते हैं कि बच्चे को क्रिएटिव बनाना या उसको वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना कोशिश करे, तो वो चीज़ है जो एक इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आएगी। और भी जो चीज़ें हैं कि एक्शन बेस्ड, जब तीनों चीज़ें मिला के हम करेंगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी जी ब्रूनर की कुछ बातें। तो इसके बाद पावलोव का हम कंसेप्ट करेंगे कि उसकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, ये ब्रूनर से इतना गो थ्रू हो जाओ, इनफ, मोर देन इनफ है बात कहूँ तो मैं। तो इसके रिलेटेड अब जैसे अब कल हम उसकी पावलोव की बात करेंगे, फिर एक दो थ्योरीज की और बात करके फिर CDP के क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।